नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रोन दर्शन में। आज हम राजस्थान की उस जगह पर खड़े हैं जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में इतिहास से पहले एक सवाल आता है। क्या सच में भानगढ़ में भूत रहते हैं? क्या सच में सूर्यास्त के बाद यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे इंसान समझ नहीं सकता? और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कभी हजारों लोगों से आबाद रहने वाला एक पूरा शहर आज सिर्फ खंडहर बनकर रह गया? दोस्तों, यह है राजस्थान का भानगढ़, एक ऐसी जगह जहां दिन के समय पर्यटक घूमते हैं। लोग यहां इतिहास देखने आते हैं, पुराने मंदिर देखते हैं, महल और हवेलियों के खंडहर देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, इस जगह की कहानी पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में कोई नहीं रुकता। रात में यहां प्रवेश की अनुमति नहीं है और इसी वजह से लोगों के मन में यह सवाल और भी गहरा हो जाता है। आखिर ऐसा क्या है भानगढ़ में? क्या यह सच में भूतिया जगह है या फिर यह सिर्फ एक प्राचीन शहर है जिसके उजड़ने की असली कहानी समय के साथ रहस्य और डर में बदल गई? आज के इस वीडियो में हम आपको भानगढ़ की पूरी कहानी बताएंगे। यहाँ का इतिहास, यहाँ के राजा, ये पूरा शहर कैसे बसा, किले के अंदर क्या क्या था, यहाँ के मंदिर, बाजार, हवेलियां और राजमहल, राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की डरावनी कहानी, बाबा बालूनाथ का श्राप, भानगढ़ के उजड़ने का रहस्य, रात में यहाँ प्रवेश क्यों बंद है और यहाँ आने के बाद हमें खुद क्या महसूस हुआ। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है। चारों तरफ पहाड़ियां हैं, जंगल है और इसी प्राकृतिक वातावरण के बीच बसा हुआ है यह प्राचीन शहर। आज जब आप यहाँ आते हैं तो पहली नजर में आपको एक किला दिखाई देता है, लेकिन असल में भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, ये एक पूरा शहर था। एक ऐसा शहर जहां कभी हजारों लोग रहते थे, राजा का राज चलता था, बाजार लगते थे, मंदिरों में पूजा होती थी, हवेलियां थीं, महल था और आम लोगों के घर भी थे। राजस्थान के इतिहास के अनुसार भानगढ़ का संबंध आमेर के राजघराने से रहा है और इसका निर्माण 17वीं शताब्दी के आसपास राजा माधो सिंह से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि भानगढ़ कभी इतना बड़ा शहर था कि यहाँ हजारों घर मौजूद थे। कुछ ऐतिहासिक विवरणों में यहाँ 9000 से ज्यादा घर होने की बात कही जाती है। अब जरा सोचिए दोस्तों, आज हम जिन टूटे हुए पत्थरों और खंडहरों के बीच खड़े हैं, कभी यहां हजारों परिवार रहते होंगे। इन रास्तों पर लोग चलते होंगे, बच्चे खेलते होंगे, दुकानों पर सामान बिकता होगा, मंदिरों में घंटियां बजती होंगी और राजमहल में राजा का दरबार लगता होगा। लेकिन आज इन सबकी जगह सिर्फ खामोशी बची है और शायद यही भानगढ़ की सबसे डरावनी चीज है। किले के चारों तरफ मजबूत किलेबंदी की गई थी। अंदर आने के लिए कई बड़े दरवाजे बनाए गए थे। इन दरवाजों से अंदर आते ही कभी एक पूरा शहर शुरू हो जाता था। यहाँ बाजार थे, दुकानें थीं, हवेलियां थीं, मंदिर थे और आगे जाकर राजमहल था। आज इन बाजारों में कोई दुकान नहीं है, इन हवेलियों में कोई परिवार नहीं रहता और इन रास्तों पर अब सिर्फ पर्यटक दिखाई देते हैं। कई जगहों पर पुराने मकानों की दीवारें अभी भी खड़ी हैं, लेकिन छतें गायब हैं, दरवाजे गायब हैं और उन घरों में रहने वाले लोग भी गायब हैं। यही बात आपको बार बार सोचने पर मजबूर करती है, आखिर पूरा शहर उजड़ा कैसे? कई जगहों पर सिर्फ पुराने पत्थर और खामोशी बची है। किले के अंदर पुरानी हवेलियों के अवशेष भी हैं। भानगढ़ की पहचान सिर्फ इसके इतिहास से नहीं है, भानगढ़ की असली पहचान है इसकी डरावनी कहानी। और इस जगह से जुड़ी दो सबसे प्रसिद्ध कहानियां हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ की। कहा जाता है कि भानगढ़ बसने से पहले इस इलाके में बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु रहते थे। वह यहाँ तपस्या किया करते थे। जब यहाँ शहर बसाने की बात हुई तो कहा जाता है कि बाबा बालूनाथ ने अनुमति तो दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। उनकी शर्त थी कि शहर की कोई भी इमारत इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि उसकी छाया उनके निवास स्थान तक पहुंच जाए। कहानी के अनुसार जब तक इस शर्त का पालन किया गया, सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन बाद में जब किले और इमारतों को और ऊंचा किया गया तो एक समय ऐसा आया जब किसी इमारत की छाया बाबा बालूनाथ के स्थान तक पहुंच गई। कहा जाता है कि इसके बाद बाबा ने भानगढ़ को श्राप दे दिया और श्राप के बाद भानगढ़ का विनाश शुरू हो गया। अब दोस्तों, यह कहानी सच है या लोक कथा? इसका कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन भानगढ़ से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में यह कहानी आज भी शामिल है। और अब आती है भानगढ़ की सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा डरावनी कहानी, राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। कई राजघराने उनसे विवाह करना चाहते थे,
लेकिन इसी बीच एक तांत्रिक, जिसका नाम सिंघिया बताया जाता है, राजकुमारी के प्रेम में पड़ गया। वह जानता था कि राजकुमारी उससे कभी विवाह नहीं करेंगी, इसलिए कहानी के अनुसार उसने तंत्र मंत्र का सहारा लेने की कोशिश की। कहा जाता है कि एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गईं। वहां उन्होंने इत्र की एक शीशी खरीदी। तांत्रिक सिंघिया ने कथित तौर पर उस इत्र पर जादू कर दिया। कहा जाता है कि उसका उद्देश्य था कि राजकुमारी उस इत्र का इस्तेमाल करते ही उसके प्रेम में पड़ जाएं। लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया। उन्होंने उस इत्र की शीशी को पास पड़े एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। कहानी के अनुसार उस जादू के प्रभाव से वह पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक सिंघिया की ओर चला गया और तांत्रिक उसके नीचे दब गया। मरने से पहले कहा जाता है कि उसने भानगढ़ को श्राप दे दिया। उसने कहा कि यह शहर जल्द ही नष्ट हो जाएगा और यहां कोई भी दोबारा चैन से नहीं रह पाएगा। इसके बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। कहा जाता है कि भानगढ़ पर हमला हुआ, युद्ध हुआ, बड़ी संख्या में लोग मारे गए और राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद धीरे धीरे पूरा भानगढ़ उजड़ गया। अब दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में भानगढ़ तांत्रिक सिंघिया के श्राप से उजड़ा, या फिर इसके पीछे युद्ध, अकाल, पानी की कमी या कोई दूसरा ऐतिहासिक कारण था? इसका पक्का जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। इतिहास में श्राप का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन भानगढ़ के उजड़ने की कहानी और इससे जुड़ी लोक कथाएं आज भी लोगों के बीच जिंदा हैं। और जब किसी जगह के बारे में पीढ़ियों से यह कहा जाता रहे कि वहां श्राप है, तो उस जगह का हर खंडहर, हर अंधेरा कोना और हर आवाज अपने आप रहस्यमयी लगने लगती है। लेकिन दोस्तों, भानगढ़ में घूमते समय हमें एक चीज ऐसी भी महसूस हुई जिसे कैमरा दिखा तो नहीं सकता, लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। यहां कुछ जगहों पर एक अलग ही तरह की गंध आती है, ऐसी गंध जिसे शब्दों में समझाना थोड़ा मुश्किल है। कई जगहों पर यह गंध चमगादड़ों के मलमूत्र जैसी महसूस होती है और कुछ जगहों पर ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत पुराने, बंद और सुनसान स्थान की गंध हो। अब इस गंध का असली कारण क्या है? जब आप पहले से ही ऐसी जगह पर खड़े हों जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां रात में भूत और आत्माएं घूमती हैं, तो ऐसी गंध भी आपके मन में सवाल पैदा कर देती है, क्योंकि यहां चारों तरफ पुराने खंडहर हैं, कई जगहें सुनसान हैं, कई जगहों पर अंधेरा और सन्नाटा है, और अचानक किसी जगह पर ऐसी अजीब गंध महसूस हो तो मन में यही आता है, आखिर ये गंध आ कहां से रही है? अब इसका कारण प्राकृतिक है, चमगादड़ है, कोई दूसरा जीव है, या सिर्फ पुराने खंडहरों का बंद वातावरण, यह कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि भानगढ़ में आपको सिर्फ इतिहास दिखाई नहीं देता, यह जगह आपको महसूस भी होती है। और शायद यही वजह है कि यहाँ की भूतिया कहानियां लोगों के मन में और भी गहरी बैठ जाती हैं। भानगढ़ से जुड़ी कई डरावनी बातें भी कही जाती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ अजीब आवाजें सुनाई दी। कुछ लोगों ने कदमों की आहट महसूस होने की बात कही। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। कई लोग खाली जगहों में परछाइयां देखने का दावा करते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें अचानक घबराहट महसूस हुई। लेकिन दोस्तों, इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि भानगढ़ में सच में भूत हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के अनुभव को बिना जाने पूरी तरह झूठा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंसान जब किसी पुराने, सुनसान और डरावने माहौल में जाता है तो उसका दिमाग हर आवाज और हर परछाई को अलग तरह से महसूस कर सकता है। हवा की आवाज, किसी जानवर की आवाज, पुरानी दीवार से गिरता पत्थर या किसी पेड़ की परछाई, इन सब चीजों को इंसान कभी कभी कुछ और समझ सकता है। लेकिन भानगढ़ में एक बात जरूर है जो इस जगह के रहस्य को और भी बढ़ा देती है। यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं है और रात में यहाँ रुकना भी संभव नहीं है, यानी आपको शाम होने से पहले ही इस जगह से बाहर निकलना होता है। अब लोग इस नियम को सीधे भूतों से जोड़ देते हैं। लोग कहते हैं अगर यहां कुछ नहीं है तो रात में प्रवेश क्यों बंद है? लेकिन इसका एक व्यावहारिक कारण भी हो सकता है। यह एक पुराना खंडहर है, कई जगह जमीन असमान है, पुरानी इमारतें कमजोर हो सकती हैं, अंधेरे में गिरने का खतरा है और आसपास का इलाका जंगल और पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए सुरक्षा के कारण रात में प्रवेश बंद होना बिल्कुल स्वाभाविक भी हो सकता है। हमने इस जगह को फोन से रिकॉर्ड किया है, ड्रोन से नहीं, क्योंकि भानगढ़ में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है और किसी भी ऐतिहासिक या संरक्षित स्थल पर बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना सही नहीं है।
इसलिए हमने नियमों का पालन करते हुए जमीन से ही भानगढ़ को रिकॉर्ड किया। और सच कहूं दोस्तों, लेकिन इन रास्तों से पैदल चलते हुए आज यहां आने वाले पर्यटकों के लिए प्रवेश टिकट लगता है। लेकिन अगर आप यहां घूमने आ रहे हैं तो एक जरूरी बात ध्यान रखिए, इतनी बड़ी जगह में काफी पैदल चलना पड़ सकता है और खासकर गर्मियों में पानी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। अंदर हर जगह पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए अपने साथ पीने का पानी जरूर रखें, क्योंकि भूतों से डरना अपनी जगह है, लेकिन राजस्थान की गर्मी में पानी खत्म हो जाना उससे भी बड़ी परेशानी हो सकती है। और एक बात जो यहां देखने पर सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वह है कि आज यहां कोई नया घर नहीं बना हुआ। चारों तरफ किले की सीमा है, पुराने खंडहर हैं, लेकिन इन खंडहरों के बीच कोई नया परिवार आकर नहीं बसा, कोई नया मोहल्ला नहीं बना, कोई नया शहर नहीं बसा। आखिर क्यों? क्या लोग सच में इस जगह से डरते थे? क्या यहां रहने वाले लोगों ने कोई ऐसी चीज महसूस की थी जिसके बाद उन्होंने यहां लौटना पसंद नहीं किया? या फिर समय के साथ यह जगह रहने के लिए उपयुक्त नहीं रही? इसका पक्का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन यही वीरानी भानगढ़ को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती है, क्योंकि आमतौर पर जब कोई शहर उजड़ता है तो कुछ समय बाद लोग वहां दोबारा बस जाते हैं, लेकिन भानगढ़ में आज भी एक पूरा ऐतिहासिक शहर खंडहर के रूप में खड़ा है और लोगों के मन में आज भी वही सवाल है, आखिर यहां के लोग गए कहां? अगर आप इतिहास को मानते हैं तो आपको यहां एक प्राचीन और उजड़ा हुआ शहर दिखाई देगा। अगर आप लोक कथाओं को मानते हैं तो आपको यहां श्राप की कहानी दिखाई देगी। और अगर आप भूतों में विश्वास करते हैं तो शायद इन सुनसान दीवारों के बीच आपको कुछ ऐसा भी महसूस हो जो कैमरे में कभी रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन दोस्तों, हमारी नजर में भानगढ़ की सबसे डरावनी चीज शायद यह है कि दिन में यहां लोग घूमते हैं और सूर्यास्त के बाद पूरा इलाका खाली कर दिया जाता है। कुछ घंटों पहले जहां पर्यटकों की आवाजें थीं, वहां रात में सन्नाटा छा जाता है और यही सन्नाटा लोगों की कल्पना को भूतों और आत्माओं से जोड़ देता है, और जिसके बारे में आज भी लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद यह जगह इंसानों की नहीं रहती। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या भानगढ़ सच में भूतिया है? क्या तांत्रिक सिंघिया का श्राप सच था? क्या बाबा बालूनाथ की कहानी सच हो सकती है? क्या यहां लोगों ने सच में कुछ अजीब महसूस किया है, या फिर भानगढ़ का डर सिर्फ इसके इतिहास, खंडहर, सन्नाटे और सदियों पुरानी कहानियों से पैदा हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको भानगढ़ का यह इतिहास और रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही ऐतिहासिक, रहस्यमयी और अनदेखी जगहों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और याद रखिए, भानगढ़ में दिन के समय इतिहास दिखाई देता है, लेकिन लोगों का कहना है कि रात होते ही यहां इतिहास नहीं, कहानियां जागती हैं।